नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी है हमारे पूरे निज़ाम की नाकामी की। एक ऐसा निज़ाम जो गरीब के फरियाद सुनने से कासिर है, जो मजदूर की आवाज़ दबाने में माहिर है और जो हर रोज़ किसी ना किसी बेकस को इंसाफ से महरूम कर देता है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हैं जिसे इंसाफ ना मिला, जिसे हर दर पर धुतकारा गया और जिसे इस निज़ाम ने इतना बेबस कर दिया कि उसने खुद को जलाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। जी हाँ, ये कहानी है खानेवाल के आसिफ जावेद की, जो बरसों तक एक निजी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन जब उसे बेवजह नौकरी से निकाला गया तो ना अदालतों ने उसकी सुनी और ना हुकाम ने। इंसाफ के तलबगार ने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन हर तरफ से उसे सिर्फ एक जवाब मिला, अगली तारीख ले लो। जी हाँ, ये वही अगली तारीख है जिसका शिकार हजारों लोग बनते हैं। ये वही ना इंसाफी है जिसने आसिफ को मजबूर कर दिया कि वो इंसाफ की दहलीज पर अपने जिस्म को आग लगा ले। क्या हम एक ऐसा मुआशरा बन चुके हैं जहां गरीब को इसका हक मांगने पर खुद को जलाना पड़े? क्या ये वही मुल्क है जहां मजदूर को रियासत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया गया? ये महज एक सवाल नहीं, बल्कि एक चुपता हुआ जख्म है जो हर उस शख्स के दिल में उठना चाहिए जो इस जुल्म को देखकर भी खामोश है। आज हम इस वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मैं मजबूरन ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हालात इस नए तक पहुँच चुके हैं कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। पिछले 9 साल से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जो तकलीफ़ें, मुश्किलें और अज़ियतें सह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो सब मैंने अपने दोस्त, अहबाब और करीबी लोगों से भी छुपा कर रखी थी। मगर आज हालात ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी कहानी सबके सामने रखूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 10 साल नेस्ले पाकिस्तान में बतौर मुस्तकिल मुलाजिम वक्फ किए, जिसके नतीजे में नेस्ले पाकिस्तान ने मेरे और मेरे ख़ानदान की, मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। 11 जुलाई 2016 को नेस्ले पाकिस्तान ने मुझे एक बेबुनियाद शोकाज के ज़रिए एक गैर कानूनी और नामुकम्मल इंक्वायरी में एक्स पार्टी करते हुए नौकरी से बरतरफ कर दिया। इस इलीगल डिसमिसल ऑर्डर को मैंने NIRC में चैलेंज किया, जहाँ मुसलसल 3 साल जदोजहद के बाद आज से 6 साल पहले कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। इन्होंने एक और स्ट्रेटजी अपनाई। अब वो ट्रायल कोर्ट का जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर था और फुल बेंच का जो ऑर्डर था 3 रुकनी बेंच का, उसको फिर इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट के जरिए चैलेंज कर दिया, जो अभी तक स्टिल वहाँ पे हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी और वहाँ पे अब मुसलसल तखीरी हरबों से काम ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो रिट में तो कुछ नहीं निकलना। इंसाफ के इस सफ़र में मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, 9 साल में 50 से 60 लाख रुपए केसों पर लगा दिए। मगर आज हाल ये है कि मेरे पास घर के राशन के पैसे नहीं हैं, मेरे पास किराया देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 9 साल से स्कूल नहीं जा रहे। आसिफ जावेद एक आम आदमी जो दिन रात अपनी फैक्ट्री में पसीना बहाता रहा ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। 2016 में उसे बिना किसी वजह की नौकरी से निकाल दिया गया। वो मजदूर जिसने अपनी जिंदगी के कई साल इस फैक्ट्री को दिए, एक लम्हे में बेरोजगार कर दिया गया। लेकिन आसिफ ने हार नहीं मानी। उसने लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने फैसला दिया कि उसे नौकरी पर बहाल किया जाए, लेकिन ये फैसला सिर्फ कागजों तक महदूद रहा। फैक्ट्री ने उसे दोबारा नहीं बुलाया और आसिफ के हाथ कुछ ना आया। आसिफ अदालतों के चक्कर काटता रहा। हर बार एक ही जवाब मिलता, अगली तारीख ले लो। एक गरीब शख्स के लिए ये अगली तारीख मायूसी के सिवा कुछ ना थी। फिर 2020 में उसने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। हर पेशी पर एक नया बहाना, एक नया इंतजार। इंसाफ के हुसूल की ये जंग आसिफ के एसाब को चटखा रही थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह न थी। मायूसी के आलम में आसिफ ने सोशल मीडिया पर अपनी बेबसी का इजहार किया। वो चीखता रहा, फरियाद करता रहा कि अगर उसे इंसाफ ना मिला तो वो कोई इंतहाई कदम उठा लेगा, लेकिन कोई ना बोला और किसी ने उसकी ना सुनी। नाजरीन, ये कैसा इंसाफ है जो सिर्फ कागजों तक महदूद है? ये कैसा निज़ाम है जो गरीब की चीखों पर कान बंद कर लेता है? क्या आसिफ की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? क्या एक मजदूर का दुख, उसके आंसू, उसकी बेबसी इस निज़ाम के लिए कोई मानी नहीं रखते? हम कब तक इन मजबूर आसिफ जावेदों की लाशें गिनते रहेंगे? कब तक गरीब इंसाफ के दरवाजे पर मारे जाते रहेंगे? और कब तक ये अगली तारीख इन बेकसों की जिंदगी को खत्म करती रहेगी? फिर वो दिन आया जब आसिफ ने अपनी आखिरी फरियाद की। उसने कहा कि अगर आज भी उसे इंसाफ ना मिला तो वो अपनी जान ले लेगा, और फिर उसने खुद को जला लिया। अदालत के दरवाजे पर, इंसाफ की दहलीज पर आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 80% जिस्म झुलस चुका था। चंद दिन बाद वो दम तोड़ गया। एक और गरीब इंसाफ की राह में कुर्बान हो गया। ये सिर्फ आसिफ जावेद की कहानी नहीं, ये हर उस मजदूर की कहानी है जो जालिमाना निज़ाम में पीस दिया जाता है।
عدالتیں وہی فیصلے دیتی ہیں جن میں اشرافیہ کی مرضی شامل ہو. پارلیمنٹ وہی قوانین بناتی ہے جن سے جاگیردار اور سرمایہ دار فائدہ اٹھاتے ہیں. آصف کی موت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارا نظام صرف امیروں کے لیے ہے؟ کیا انصاف کی کرسی پر بیٹھے لوگ کبھی غریبوں کے لیے بھی جاگیں گے؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ ایک انسان انصاف کی جنگ لڑتے لڑتے اس کو موت آ جاتی ہے، وہ اس کا قتل ہو جاتا ہے، معاشی قتل اس کا 9 سال پہلے کیا جاتا ہے، اور آج 9 سال بعد آخر کار وہ جسمانی جنگ لڑتے لڑتے بھی ہار گیا ہے. ابھی بھی اگر ہمارا انصاف کا نظام نہیں جاگتا تو یہاں پہ ہر گھر میں ایسا ہوگا، گھر میں ایسا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ غریب کی نہیں سنی جاتی ہے. یہ 4 بچے، ان کے معصوم بچے، 2 بچے گھر میں بلک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کی بچی ہے، وہ گھر میں بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنے باپ کے لیے کہ ہمیں باپ چاہیے. ان کو باپ کو کہاں سے لے کے آنا ہے؟ کیا یہ ان کا باپ دلا سکتے ہیں واپس؟ اگر نہیں دلا سکتے تو کم از کم ان کے قاتلوں کو سزا دلائیں کڑی سے کڑی، تاکہ بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارے باپ نے جو انصاف کی جنگ لڑی تھی اس میں ان کی جیت ہوئی ہے، وہ ہارے نہیں ہیں. میں صرف ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو انصاف دلایا جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا دلائی جائے. اس طرح کی کمپنیز کو بند کیا جائے جو مزدوروں کے حق میں نہیں، مزدوروں کے خلاف کھڑی رہتی ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں اور بدقسمتی سے یہ آخری بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی کتنے ہی بے بس لوگ انصاف کے انتظار میں اپنی جان دے چکے ہیں. کیا حکومت اس واقعے کے بعد کوئی اقدام اٹھائے گی؟ کیا عدالتیں صرف طاقتوروں کے لیے ہی کام کرتی رہیں گی؟ یہ وقت ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، لیبر قوانین کو مضبوط کیا جائے اور سب سے بڑھ کر انصاف کو خریدا نہ جا سکے. کل ایک اور آصف جاوید اسی بے رحم نظام کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی کی آخری چنگاری جلا دے گا اور ہم صرف افسوس کرتے رہیں گے. ناظرین، نئے زمانے کے ساتھ جرائم کی شکلیں بھی بدل رہی ہیں اور مجرم جدید طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں قانون کی گرفت مضبوط ہے اور جرم چاہے جتنا بھی چالاک ہو انصاف کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا. جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں. یاد رکھیے، انسانیت، اخلاقیات، قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے. جرم کی دنیا سے جڑی طرح طرح کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی. کچھ نئی سبق آموز، عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہباں.